प्रिय विद्यार्थियों एवं मित्रों, नमस्कार। मैं आर के चौरसिया आप सबों को अपने इस YouTube चैनल पर स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग क्लास 12 मैथ के एक्सरसाइज 5.8 को देखने वाले हैं, जो रोल्स थ्योरम और एलएमवीटी से रिलेटेड है। तो हम लोग उसको कैसे सोल्व करेंगे, उससे पहले हम लोग थोड़ा सा ब्रीफ इंट्रोडक्शन देख लेते हैं कि रोल्स थ्योरम क्या होता है और लैग्रांजेज मीन वैल्यूज थ्योरम क्या होता है। ठीक है, तो देखिए हम लोग सबसे पहले रोल्स थ्योरम के बारे में, और इसके लिए रोल्स थ्योरम और एलएमवीटी पर पहले से एक एक वीडियो बनाया गया, क्वेश्चन भी बनाया गया। अगर आपने वो नहीं देखा तो हमारे वीडियो के प्लेलिस्ट में जाकर के आप रोल्स थ्योरम और एलएमवीटी को देख सकते हैं, कॉची मीन वैल्यू थ्योरम सीएमवीटी को भी देख सकते हैं। ठीक है, तो पहले हम लोग यहाँ पर ब्रीफ इंट्रोडक्शन इसके बारे में जान लेते हैं। रोल्स थ्योरम, if a function f(x) is defined as f(x) is continuous on closed interval a to b or f(x) is differentiable on open interval a to b और f बराबर b, अगर कोई फंक्शन ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाइड कर रहा है तो रूल्स का कहना था कि देन देयर एग्जिस्ट, इसको उल्टा ई को हम लोग बोलते हैं देयर एग्जिस्ट। तो देयर एग्जिस्ट सी बिलोंग्स टू ए टू बी सच दैट, यानी कि एक बिंदु ए और बी के बीच में ऐसा होगा जहां पर dy/dx एट सी निकालेंगे वो क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, या इसी को हम लिख सकते हैं f' इज इक्वल टू जीरो हो जाएगा। f' इज इक्वल टू जीरो का मतलब कि बिंदु सी पर जो स्लोप होगा उस टेंजेंट जो होगा किसके पैरेलल हो जाएगा, एक्स एक्सिस के पैरेलल हो जाएगा। या हम यहाँ पर बोल सकते हैं कि बिंदु सी पर खींचे गए टेंजेंट का जो स्लोप होगा वो क्या हो जाएगा, जीरो। और जीरो किसका होता है, एक्स एक्सिस का भी स्लोप जीरो होता है, तो हम लोग वहां बोल सकते हैं कि जो टेंजेंट होगा एक्स एक्सिस के पैरेलल होगा। ठीक है, देखिए एलएमवीटी क्या कहता है। तो एलएमवीटी में कह रहा है कि इफ ए फंक्शन f(x) इज डिफाइंड एज f(x) इज ए कंटिन्यूअस ऑन close interval a to b or f(x) is differentiable on open interval a to b, then there exists c belongs to a to b। यहाँ पर भी क्या होगा, अगर ये दोनों कंडीशन फुलफिल हो रहा है तो a और b ओपन इंटरवल a to b में एक ऐसा पॉइंट c जरूर होगा जहां पर हम लोग f' निकालेंगे, यानी कि स्लोप ऑफ द टेंजेंट निकालेंगे, तो क्या हो जाएगा, जो दोनों पॉइंट a और b को मिलाने वाले पॉइंट के क्या हो जाएगा, पैरेलल हो जाएगा। यानी कि यहाँ पर f' बराबर ab माइनस fa बटा b माइनस a होगा। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं 5.8 का जो पहला क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन क्या है, फलन f(x) बराबर x² प्लस 2x माइनस 8 और x बिलोंग्स टू -4 to 2 के लिए रोले के परिमेयों को सत्यापित करना है। ठीक है, और हम लोगों ने पढ़ा भी है कि जो पोलिनोमियल फंक्शन होता है, ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन होता है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन होता है, ये सारे फंक्शन क्या होता है, रियल नंबर पर कंटिन्यूअस भी होता है और डिफरेंशिएबल भी होता है। तो इसको हम लोग वेरीफाई करते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा f(x) बराबर क्या दिया, x² प्लस 2x माइनस 8 दिया हुआ है। चूंकि f(x) एक बहुपदीय फलन है, ये पोलिनोमियल फंक्शन है, तो इसलिए एक नंबर क्या हो जाएगा, इसलिए f(x) एक सतत f(1) चाहे f(x) अंतराल a to b में, क्लोज इंटरवल a to b में संतत है। दूसरा हो जाएगा f(x) अंतराल ओपन इंटरवल a to b में अवकलनीय है। ठीक है, अच्छा दूसरी बात, ये अवकलनीय है तो इसको डिफरेंशिएट भी किया जा सकता है। तो f' निकालेंगे तो 2x प्लस 2 हो जाएगा, इसका x² का डिफरेंशिएशन 2x और 2x का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा 2, और यही से अगर f' निकाले तो x पर में क्या रखेंगे c, तो यहाँ पर c रखेंगे तो हो जाएगा 2c प्लस 2 हो जाएगा। अच्छा, यहाँ पर तीसरा कंडीशन रोल्स थ्योरम में क्या करा है, fa बराबर ab होना चाहिए। तो fa निकालते हैं तो a क्या है, a हमारे पास है 4 है और b कितना है 2 है। तो यहाँ पर हमको लिखना पड़ेगा a के जगह पर तो क्या हो गया 4 और b के जगह पर 2, और यहाँ पर हो जाएगा के जगह पर -4 और b के जगह पर क्या हो जाएगा 2, यहाँ पर भी -4 है। देखिए यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, f-4 निकालते हैं। तो f-4 निकालेंगे तो ये हो जाएगा -4 का स्क्वायर
और +2 × -4 और -8 हो जाएगा। ये देखिए 4 चौके 16 हो जाएगा, माइनस का भी स्क्वायर प्लस हो जाता है, ये -8 और ये -8, 16 में से 16 जाएगा तो क्या मिल जाएगा 0। उसके बाद हम लोग F2 निकाल लेते हैं, तो F2² -2 × 2 -8 ये प्लस है, तो ये हो जाएगा 2 दूनी 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, 4 + 4 8, 8 में से 8 जाएगा तो क्या मिल जाएगा 0। यहाँ पर F -4 = F2 है, तो यहां से हम लोग लिख सकते हैं इस प्रकार रोले प्रमेय का सभी शर्त संतुष्ट है। रोले के लिए 3 कंडीशन था, तीनों कंडीशन क्या हो रहा है, संतुष्ट है, इसलिए F' = क्या मिलेगा 0। तो यहां से देखिए F' किसके बराबर है, F' हमारा देखिए ये दिया हुआ है 2C + 2 बराबर क्या मिल जाएगा 0। तो यहां से अगर हम C का वैल्यू निकाले तो ये हो जाएगा 2C = -2, तो C = क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपके पास -1, यहाँ से कैंसिल आउट कर देंगे तो -1। यहाँ पे देखिए C, इसलिए C = -1 बिलोंग्स टू, तो देखिए जो -1 आया है C, तो इसके बीच में आया है कि नहीं आया है, और यही तो रूल्स का कहना था कि इस तरह से तीनों कंडीशन सेटिस्फाइड होगा तो इसके बीच में एक पॉइंट ऐसा होगा जहां पर हम लोग F' निकालेंगे, वो क्या मिलेगा 0 मिलेगा। तो देखिए ये आगे इसके बीच आ गया, तो हम लिखेंगे -4 to 2, अतः रोले प्रमेय सत्यापित हुआ। ठीक है, तो वीडियो को पॉज करके इसको भी नोट कर लीजिए और इसको भी नोट कर लीजिए। ठीक है, देखिए दूसरा क्वेश्चन हम लोगों के पास है। दूसरा क्वेश्चन है, जांच कीजिए कि क्या रोले के प्रमेय निम्नलिखित फलनों में से किन किन पर लागू होता है। इन उदाहरणों से क्या आप रोले के प्रमेय के विलोम के बारे में कुछ कह सकते हैं। ध्यान से देखिए, आपके पास एक फंक्शन ये दिया हुआ है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, ये भी ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। ये ग्रेटेस्ट इंटीजर आपको चेक करना है 5 क्लोज इंटरवल 5 to 9, और ये जो है -2 से लेकर के 2 तक। और ये देखिए आपके पास ये पोलिनोमियल फंक्शन f(x = x² - 1) के लिए x बिलोंग्स टू 1 to 2 में आपको चेक करना है। तो इसमें पहला हम लोग चेक करते हैं, आपके पास है यहाँ पर दिया हुआ है f(x) बराबर ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन x, और ये x बिलोंग्स टू फॉर ऑल x बिलोंग्स टू 5 to 9। ठीक है, तो देखिए ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का 5 to 9 तक का ग्राफ खींचे, तो देखिए यहां से देखिए कि अगर 5 से लेकर के 6 तक में, 5 और 6 के बीच में लेकर के जाएंगे तो हमको क्या मिलने वाला, वो तो 5 ही मिलने वाला है। लेकिन 6 से लेकर के 7, 6 और 7 के बीच, 6 से 7 के बीच तक लेके जाएंगे तो हमको क्या मिलने वाला है, ये 6 मिलने वाला है। और अगर 7 से लेकर के 8 तक जाती है क्या मिलने वाला है, ये मिलेगा आपके पास 7, और 8 से लेकर के 9 तक जाती है मिलेगा 8 आपके पास। तो ध्यान से देखिए यहाँ पर 5 पर देखिए 5 है, और ये देखिए 6, तो 6 पर हमारा ग्राफ देखिए 6 के इधर आ रहा है तो ये लाइन हमको मिल रहा है, और 6 से उधर जा रहा है तो ये लाइन, यानी कि 6 पर ब्रेक कर गया, 7 पर ये देखिए फंक्शन ब्रेक हो रहा है, और 8 पर भी ये फंक्शन क्या हो रहा है, ब्रेक हो रहा है। तो हम लोग लिख सकते हैं f(x) बराबर ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। तो ये देखिए कंटिन्यूअस है, 6 पर भी कंटिन्यूअस नहीं है, 7 पर भी कंटिन्यूअस नहीं है, 8 पर भी कंटिन्यूअस नहीं है। मतलब 7 पर देखिए, 7 पर आपको खींचने के लिए 7 से इधर आ रहा है तो कलम इधर ले जाना पड़ रहा है, 7 से इधर जा रहा है तो कलम को इधर ले जाना पड़ रहा है, यानी कि ब्रेक हो रहा है, इंटीजर पर ब्रेक हो रहा है। तो देखिए f(x) बराबर ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन बिंदु 6, 7, 8 पर न तो संतत है और न ही अकलनीय है, अतः रोले प्रमेय लागू नहीं होता है। क्यों लागू नहीं होता है जी,
यहाँ पर देखिए क्योंकि हमारा जो फंक्शन दिया हुआ है ये तो कंटिन्यूअस ही नहीं है और डिफरेंशिएबल भी नहीं है, तो हमको तो तीनों कंडीशन सेटिस्फाइड होगा तभी रोल्स थ्योरम लागू होने वाला है। यहाँ पर तो पहले ही दोनों कंडीशन फेल हो गया, इसलिए यहाँ पर रोल्स थ्योरम नहीं लगेगा। ठीक है, तो वीडियो को पॉज करके नोट कर लीजिए। देखिए दूसरा क्वेश्चन आपके पास है, इसका दूसरा क्वेश्चन एफ एक्स बराबर ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन के लिए x बिलोंग्स टू -2 से लेकर के 2 तक, तो इसको कैसे हम लोग वेरीफाई करेंगे देखते हैं। तो यहाँ पर देखिए एफ एक्स बराबर आपके पास दिया हुआ है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन फॉर ऑल x बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल -2 to 2 दिया हुआ है। तो देखिए -2 से लेकर 2 तक ग्रेटेस्ट इंटीजर के फंक्शन की बात करें तो देखिए माइनस, यहाँ पर देखिए -1 से लेकर के 0 तक के वैल्यू क्या मिलेगा, -1 मिलेगा, और -2 से लेकर के -1 तक के बीच के, यानी कि यहाँ से लेकर के -2 से लेकर के -1 तक बात करें तो हमको वैल्यू क्या मिलने वाला है, ये 2 मिलने वाला है। और 0 से लेकर के 1 तक करेंगे तो 0 से लेकर के 1 के बीच अगर जाएंगे तो क्या मिलने वाला, ये मिलेगा मेरे को 0, और 1 से लेकर के 2 तक जाएंगे तो क्या मिलेगा 2। मेनली यहाँ पर समझना ये है कि हमारा ग्राफ देखिए 1 पर देखिए कैसे ब्रेक कर रहा है। 1 से छोटा के लिए, 1 से छोटा के लिए जो ग्राफ इधर जा रहा है, -1 से छोटा के लिए ग्राफ इधर, और -1 से बड़ा के लिए ग्राफ इधर जा रहा है, यानी कि -1 पर मेरा ग्राफ टूट गया, और किस पर, 1 पर देख लीजिए 0 पर भी ग्राफ टूट रहा है। 0 पर देखिए 0 से बड़ा तो करेंगे तो ग्राफ इधर जा रहा है, 0 से छोटा करेंगे तो ग्राफ इधर आ रहा है, यानी कि 0 पर भी ग्राफ क्या हो रहा है, ब्रेक हो जा रहा है। और 1 पर भी देखिए 1 से छोटा पे तो ग्राफ इधर आ रहा है, और 1 से बड़ा पे ग्राफ इधर जा रहा है। तो यानी देखिए ये जो हमारा ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है -2 से लेकर 2 तक में, ये कितने जगह पर ग्राफ ब्रेक हो रहा है, ये ग्राफ मेरा 3 जगह पर ब्रेक हो रहा है। एक तो हो रहा है -1 पर, एक तो 0 पर, एक तो 1 पर हो रहा है। तो यहाँ पर देखिए हम लोग यहाँ पे क्या कर सकते हैं, तो लिखेंगे एफ एक्स बराबर ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन बिंदु -1, 0 और 1 पर न तो संतत है और न अवकलनीय है, अतः अंतराल -2 से 2 में एफ एक्स के लिए रोले प्रमेय लागू नहीं होता है। क्या हो जाएगा, रोले का प्रमेय लागू नहीं होता है। तो वीडियो को पॉज करके नोट कर लीजिए। देखिए तीसरा क्वेश्चन आपके पास है एफ एक्स बराबर x² -1 के लिए x बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल 1 to 2 में आपको चेक करना है। तो सबसे पहले 3 नंबर का सोल्यूशन हम लोग करेंगे। तो आपके पास एफ एक्स दिया हुआ है x² -1, तो यहाँ पर देखिए ये क्या है, और ये फॉर ऑल x बिलोंग्स टू -1 to 2, यहाँ पर ये क्या है, ये तो आपके पास पोलिनोमियल फंक्शन दिख रहा है। तो लिखेंगे चूंकि एफ एक्स एक बहुपदीय फलन है, इसलिए एफ एक्स अंतराल 1 to क्लोज इंटरवल 1 to 2 में संतत है। और दूसरा हो जाएगा एफ एक्स अंतराल क्लोज ओपन इंटरवल 1 to 2 में अवकलनीय है। ये क्या है, अवकलनीय है। अच्छा ये तो 2 कंडीशन हमारा सेटिस्फाइड हो गया। तीसरा कंडीशन क्या है, तो ये अवकलनीय है, तो तीसरा कंडीशन हमारा है हमको निकालना पड़ेगा, इंड पॉइंट पर मान निकालना पड़ेगा 1 और 2 पर। तो F1 निकालेंगे तो F1 आपके पास क्या आएगा, F1 हो जाएगा ये 1 का स्क्वायर -1 = 0, और F2 निकालेंगे तो 2 का स्क्वायर -1 = 3, इसलिए F1 ≠ F2। और इस प्रकार अंतराल 1 to 2 में एफ एक्स के लिए
रोले प्रमेय के सभी शर्त संतुष्ट नहीं है, अतः अंतराल 1 to 2 में रोले प्रमेय लागू नहीं होता है। क्या होगा? लागू नहीं होगा। ठीक है, वीडियो को पॉज करके नोट कर लीजिए। तो ये क्वेश्चन नंबर 3 आपके पास है, यदि f इज मैपिंग फ्रॉम क्लोज इंटरवल -5 to 5 इज रियल, यानी कि ये फंक्शन जो है क्लोज इंटरवल -5 to 5 के लिए क्या है? डिफाइंड है और सतत फलन है। और f डैश x किसी भी बिंदु पर शून्य नहीं होता है, तो सिद्ध कीजिए कि f -5 ये दिया हुआ है। तो यहाँ पर इसका सॉल्यूशन हम लोग करेंगे। तो दिया है f(x) अंतराल -5 to 5 में संतत है, इसलिए f(x) अंतराल ओपन इंटरवल -5 to 5 में अवकलनीय होगा। ठीक है, कोई फंक्शन अगर किसी इंटरवल में संतत है तो ये 100% श्योर है कि वो क्या हो जाएगा? अवकलनीय भी होगा, डिफरेंशिएबल भी होगा। ठीक है, अब देखिए ये तो हमारे पास 2 कंडीशन मिल गया। तीसरा कंडीशन आपके पास दिया हुआ है कि f डैश c नॉट इज इक्वल टू 0 और c जो है c बिलोंग्स टू -5,5, यानी कि ये जो c है इसके बीच का कोई भी मान है, ये हमारा दिया हुआ है। ठीक है, अब देखिए हम लोग यहाँ पर मान लेते हैं लेट f -5 इज इक्वल टू f5। तो देखिए रोल्स थ्योरम में पहला कंडीशन सतत होने वाला, ये कंडीशन सेटिस्फाइड हो गया, दूसरा भी कंडीशन सेटिस्फाइड, और तीसरा हम लोगों ने क्या कर लिया? तीसरा तो हमने एज्यूम कर लिया, तो तीनों कंडीशन सेटिस्फाइड हो जाएगा। तो लिखेंगे रोले प्रमेय से f डैश c इज इक्वल टू 0 आएगा। इसको मान लेते हैं समीकरण 2 और इसको मान लेते हैं समीकरण 1। देखिए अगर रोले के प्रमेय से अगर ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाइड हो रहा है, सतत और अवकलनीय, और ये हमने तो एज्यूम किया है, तो तीनों कंडीशन सेटिस्फाइड हो रहा है, तो रोले का प्रमेय कहता है कि तीनों कंडीशन सेटिस्फाइड हो गया तो डैश इज इक्वल टू 0 मिलेगा। लेकिन ये यहाँ पर दिया हुआ क्वेश्चन में ये नहीं है, तो समीकरण 1 और 2 से देखा जाए तो समीकरण 1 और 2 एक दूसरे के कॉन्ट्रडिक्शन है, विपरीत है ना। यानी कि लिख देंगे समीकरण 1 तथा 2 से, यहाँ से जब ये एक दूसरे से कॉन्ट्रडिक्शन है तो हम तो श्योर है कि ये नहीं होगा, तो ये नहीं होगा तो इसका मतलब ये नहीं है, तो हमारे पास हो जाएगा f -5 नॉट इज इक्वल टू f5। यही तो प्रूव करना था, और ये क्या हो गया? आपका हो गया प्रूव। तो वीडियो को पॉज करके नोट कर लीजिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 आपके पास है, मध्यमान प्रमेय सत्यापित कीजिए यदि अंतराल क्लोज इंटरवल a to b में f(x) बराबर x² - 4x - 3, जहां a बराबर 1 और b बराबर क्या है? b बराबर आपके पास दिया हुआ है 4 दिया हुआ है। ठीक है, अब यहाँ से हम लोग क्या कर सकते हैं? ध्यान से देखिए, इसको हम लोग प्रूफ करेंगे। तो आपके पास है f(x) बराबर दिया हुआ x² - 4x - 3 और फॉर ऑल x बिलोंग्स टू a to b, और ये कितना दिया हुआ है? 1 और b कितना दिया हुआ है? 4। ठीक है, यहाँ पर चूंकि f(x) एक बहुपदीय फलन है, इसलिए f(x) अंतराल क्लोज इंटरवल 1 to 4 में संतत है, और दूसरा हो जाएगा f(x) अंतराल ओपन इंटरवल 1 to 4 में अवकलनीय है। तो ये तो अवकलनीय भी हो गया,
तो LMVT के लिए तो यही रूल चाहिए। तो यहाँ पे लिखेंगे इस प्रकार अंतराल 1 to 4 में fx, देखिए मध्यमान परमेय को इसको हम लोग MVT बोलते हैं ना, और इसको इसका पूरा नाम अगर देखा जाए तो LMVT हो जाता है, लैग्रांजेज मीन वैल्यू थ्योरम। तो यहाँ पर इस प्रकार अंतराल 1 to 4 में fx MVT मध्यमान परमेय के सभी शर्तों को संतुष्ट करता है ना। तो ये संतुष्ट करता है, तो जब ये संतुष्ट करेगा तो अतः अंतराल ओपन इंटरवल 1 to 4 में कम से कम एक बिंदु C का अस्तित्व इस प्रकार है कि f डैश इज इक्वल टू FB माइनस FA बटा B माइनस A होगा। इसको हम मान लेते हैं समीकरण 1। इसके बाद देखिए हमारे पास fx ये दिया हुआ है, तो f डैश x निकालते हैं। तो यहाँ पर देखिए क्योंकि fx बराबर दिया हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 3 दिया हुआ है। यहाँ पर देखिए अब इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो ये हो जाएगा f डैश x जो मिलेगा 2x माइनस 4 होगा, एंड f डैश c निकालेंगे तो हो जाएगा 2c माइनस 4 हो जाएगा। ठीक है, अब निकाल लेते हैं इंड पॉइंट पर वैल्यू निकाल लेंगे। तो f1 निकालेंगे, तो यहाँ पर 1 पुट करेंगे तो 1 स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 और माइनस 3, तो ये देखिए क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस 6। सोल्व कर लीजिएगा। और ये देखिए f2 निकालेंगे तो f2 क्या आने वाला है, f2 नहीं 4 है, तो यहाँ पर f4 निकालेंगे। तो 4 निकालेंगे तो हो जाएगा 4 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 4 और माइनस 3 इज इक्वल टू। अब देखिए ये 4 चौके 16 और ये भी 4 चौके 16, 16 में से 16 जाएगा तो कट जाएगा और ये क्या हो जाएगा माइनस 3 हो जाएगा। यहाँ पर हम लिख देंगे समीकरण 1 से, फिर देखते हैं समीकरण 1 से। तो समीकरण 1 मेरे पास ये है एफ डैश सी क्या है, तो एफ डैश सी हमारा यही है। एफ डैश सी किसके बराबर है, 2c माइनस 4 के बराबर है, और एफ बी किसके बराबर है, बी का मतलब ये हो जाएगा 4 वाला पॉइंट, तो ये हो जाएगा एफ बी बराबर आपके पास ये है और एफ ए बराबर ये है। एफ बी का मान कितना है माइनस 3 माइनस, ये देखिए माइनस, और एफ ए का मान क्या है, ये माइनस 6 है, और नीचे हो जाएगा b माइनस ए। तो यहाँ पर देखिए b का मान 4 है और a का मान कितना है 1 है, तो ये हो जाएगा 4 माइनस 1। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं 2c माइनस 4 इज इक्वल टू, यहाँ पर देखिएगा माइनस 3 और ये प्लस 6 हो जाएगा, तो 3/3, ये कट करके कितना हो गया 1 हो जाएगा। तो 2c बराबर कितना हो जाएगा 1 प्लस 4, ये माइनस उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो 4 हो जाएगा। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं 2c बराबर 5, तो c इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 5/2, यानी 5/2 को लिख सकते हैं 2.5। ये 2.5 इसके बीच में आ रहा है। तो यहाँ पे लिखेंगे c इज इक्वल टू 5/2 बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल 2 to 4, अतः MVT सत्यापित हुआ। तो MVT क्या हो गया, ये सत्यापित हो गया, मध्यमान परमेय क्या हो गया, ये सत्यापित हो गया। तो वीडियो को पॉज करके आप नोट कर सकते हैं। तो ये क्वेश्चन नंबर 5 आपके पास है, मध्यमान परमेय सत्यापित कीजिए कि यदि अंतराल a to b में fx बराबर x³ माइनस 5x स्क्वायर माइनस 3x, जहाँ a बराबर 1 और b बराबर 3 है, और f डैश c 0 के लिए c बिलोंग्स टू 1,3 ज्ञात करना है, आपको बताना है। ठीक है, तो देखिए आपके पास fx बराबर तो ये दिया हुआ है, ये आपके पास fx है, तो fx बराबर ये दिया हुआ है फॉर ऑल x बिलोंग्स टू 1 से लेकर के 3 तक, क्लोज इंटरवल 1 to 3, 1 से लेकर के 3 तक,
अच्छा देखिए ये क्या एक पोलिनोमियल फंक्शन दिख रहा है, बहुपदीय फलन है, इसलिए क्लोज इंटरवल में ये सतत होगा और ओपन इंटरवल में अवकलनीय होगा। तो बताइए कि हम लोग LMVT या MVT के लिए दो ही रूल चाहिए होता है। LMVT बोले हैं, देखिए LMVT लेग्रांजेस मीन वैल्यूज थ्योरम या MVT दोनों नाम सेम है, ठीक है। इसमें जो जिसने ड्राइव किया था उसका नाम हम लोग लेग्रांजेज मीन रख लेते हैं, लेग्रांजेज, है ना, इसलिए यहाँ पर ये हो जाता है LMVT, और ऐसे बोलेंगे तो MVT मीन वैल्यूज थ्योरम बोलेंगे। और NCERT में मीन वैल्यूज थ्योरम है, KCC ना और अदर बुक में इसी का नाम क्या रखा है, LMVT रखा हुआ है, ठीक है। अब देखिए इस प्रकार अंतराल क्लोज इंटरवल 1 to 2 में fx MVT के सभी शर्तों को संतुष्ट करता है। तो MVT के दो ही शर्त है और दोनों शर्त क्या हो रहा है, संतुष्ट हो जा रहा है। अतः अंतराल ओपन इंटरवल 1 to 3 में कम से कम एक बिंदु C का अस्तित्व इस प्रकार है कि f' बराबर fb माइनस fa बटा b माइनस a, इसको मान लिया समीकरण 1। fx क्या दिया हुआ है, fx आपके पास ये दिया हुआ है, तो fx आपके पास ये हो गया। इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो x³ का डिफरेंशिएशन 3x², और ये देखिए 5 कांस्टेंट है तब और ये 2x हो जाएगा, तो 5 दूनी 10x हो जाएगा, और 3x का क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो यहाँ से f' निकालेंगे, तो f' निकालेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा x पर c पुट कर देंगे, तो ये हो जाएगा 3c² माइनस 10c माइनस 3 हो जाएगा। अच्छा इसके बाद देखिए fa निकाल लेते हैं, तो a का वैल्यू क्या दिया हुआ है, a का वैल्यू 1 दिया हुआ है, तो fa निकालेंगे तो इस fx में 1 पुट करेंगे तो 1 का क्यूब माइनस 5 और x का 1 पुट करेंगे, जब इसको सोल्व करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा -7। और fb निकालेंगे तो b का वैल्यू कितना है 3, तो 3 पुट करेंगे, तो 3 को यहाँ पर पुट करेंगे तो ये जाएगा 3 का क्यूब -5 और x का ऊपर 3x² माइनस 3 इंटू 3, और इसको सोल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 3 3 9, और ये हो जाएगा 3 3 9, 9 5 45, और ये हो जाएगा 3 3 9। जब इसको सॉल्व करेंगे, जोड़ घटाव करेंगे तो ये हो जाएगा -27 आ जाएगा। अब देखिए समीकरण 1 हमारे पास ये है, तो समीकरण 1 से देखते हैं। तो समीकरण 1 में f', तो f' हम लोगों ने यहाँ पर निकाला हुआ है। f' क्या है, ये दिया हुआ है 3c² माइनस 10c माइनस 3, और fb कितना है, तो fb हमारे पास है -27, तो -27, और फॉर्मूला में यहाँ पर माइनस से लिख दिया माइनस, और fa का वैल्यू कितना दिया हुआ है, तो fa का वैल्यू -7, तो ये हो जाएगा -7 हो जाएगा। और देखिए b माइनस a, तो b का वैल्यू 3 है और a का वैल्यू 1 है, तो हो जाएगा 3 - 1। जब इसको सोल्व करेंगे तो इधर तो हो जाएगा 3c² माइनस 10c माइनस 3 बराबर है, तो बराबर देखिए -27 और ये माइनस प्लस हो जाएगा, तो -27 में से 7 जाएगा तो -20 हो जाएगा, और ये 2 में से 1 जाएगा, सॉरी 3 में से 1 जाएगा 2 हो जाएगा, तो हो जाएगा 10 दूनी 20 -10 हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या मिल गया -10। जब ये माइनस से इधर लेके आएंगे तो प्लस हो जाएगा, तो हो जाएगा 3c² माइनस 10c माइनस 3 प्लस 10, और इधर आ जाएगा तो इधर क्या बचेगा, 0 बचेगा, तो ये हो जाएगा 3c² माइनस 10c और प्लस ये हो जाएगा -3 और 10 है तो +7 हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा 0। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, जब इसको सोल्व करेंगे तो c का वैल्यू क्या हो जाएगा 7/3, और ये 1 आ जाएगा 1। तो हमको कौन सा वैल्यू लेना पड़ेगा जो इसके बीच में आएगा, तो देखिए 1 जो है 1 नहीं लेंगे क्योंकि टर्निंग पॉइंट है, इसके बीच में आ रहा है 3, तो ये तो हो जाएगा 1 खत्म हो जाएगा, ये हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं, जगह कम है, तो इसके बाद आप लोग यहाँ पर लिख लीजिएगा, यहाँ पर आप लिखिएगा c इज इक्वल टू 7/3 बिलोंग्स टू 1,3, अतः MVT सत्यापित हुआ। MVT क्या हुआ, सत्यापित हुआ, और C का वैल्यू निकालना था, तो C का वैल्यू चाहिए, C बिलोंग्स टू 1 to 3, तो इसके बीच में कौन मान आ रहा है, वो आ रहा है आपका 7/3, तो 7/3 आंसर हो गया। तो वीडियो को पॉज करके नोट कर लीजिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 आपके पास है। प्रश्न संख्या 2 में उपरोक्त दिए गए तीनों फलनों के लिए मध्यमान प्रमेय की अनुप्रयोगिता की जांच कीजिए। तो आपको प्रश्न संख्या 2 में हम लोग को जो दिया गया था उसी के लिए हम लोग को मीन वैल्यूज थ्योरम या LMVT को हम लोग क्या करना है, वेरीफाई करना है। तो देखिए यहाँ पर जो प्रश्न संख्या 2 में जो दिया हुआ था, ये 3 क्वेश्चन दिया हुआ था। fx बराबर ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन फॉर ऑल x बिलोंग्स टू 5 to 9, तो यहाँ पे लिखेंगे fx बराबर ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन फॉर ऑल x बिलोंग्स टू 5 to 9 लिखेंगे, चूंकि fx बराबर
ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन एफ एक्स बिंदुओं 6, 7, 8 पर न तो सतत है और न तो अकलनीय है। हम लोगों ने उसमें चेक भी किया था, ग्राफ बना करके देखा था। तो यहाँ पे डायरेक्ट हम लोग लिख दे रहे हैं कि 6, 7, 8 पर ये क्या है, सतत नहीं है और अकलनीय नहीं है। अतः LMVT चाहे MVT मीन वैल्यू थ्योरम लागू नहीं होता है। ठीक है, इसको आप नोट कर लीजिए। अच्छा, इसी में हम क्या करते हैं, दूसरा क्वेश्चन को भी हम लोग इसी में एडिट कर दे रहे हैं, तो आप इसको पहले नोट कर लीजिए। अब देखिए, मान लेते हैं दूसरा क्वेश्चन हो जाएगा तो इसको 2 कर देंगे, तो ये हमारा जो इंटरवल है वो चेंज हो जाएगा -2 से लेकर के 2 तक। तो एफ बिंदु ये हो जाएगा -1, 0, 1 पर सतत नहीं है और ना ही अवकलनीय है, तो एमबीटी भी लागू नहीं होगा। तो यहाँ पर हम लोगों ने दोनों क्वेश्चन बना लिया। तो उसके बाद आपके पास तीसरा क्वेश्चन देखिए, तीसरा क्वेश्चन आपके पास है, ये दिया हुआ एफ एक्स बराबर ये दिया हुआ है, तो लिखेंगे एफ एक्स बराबर दिया हुआ x² -1 फॉर ऑल x बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल 1 to क्या दिया हुआ है, ये 2 दिया हुआ है। लिखेंगे चूंकि एफ एक्स एक बहुपदीय फलन है, अतः एफ एक्स अंतराल 1 क्लोज इंटरवल 1 to 2 में संतत है और एफ एक्स अंतराल ओपन इंटरवल 1 to 2 में अकलनीय है। तो ये क्या है, अकलनीय भी है। अच्छा, दूसरा कंडीशन हम लोग यहाँ पर ये अकलनीय है तो f' निकाल देंगे, चाहिए अकलनीय हो जाएगा। तो इस प्रकार हम लोग यहाँ पर दिखाई दे रहा है, इस प्रकार एमवीटी के सभी शर्त संतुष्ट है। तो ये क्या है, एमवीटी के सभी शर्त क्या है, संतुष्ट है। तो जब ये सभी शर्त संतुष्ट है, अतः अंतराल ओपन इंटरवल 1 to 2 में कम से कम एक बिंदु C का अस्तित्व इस प्रकार है कि f' इज इक्वल टू fb माइनस fa बटा b माइनस a। चूंकि यहाँ पर देखिए एफ एक्स क्या दिया हुआ है, एफ एक्स दिया हुआ है x² -1, तो f' निकालेंगे तो ये हो जाएगा 2x, x² का डिफरेंशिएशन 2x कांस्टेंट का 0, f' निकालेंगे तो हो जाएगा 2c। अच्छा, यही पर हम लोग क्या करते हैं, निकाल लेते हैं fa निकालेंगे तो fa क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1, क्योंकि एक 1 हो जाएगा और यहाँ पर 1 पुट करेंगे तो 1² -1 क्या हो जाएगा, ये तो 0 हो जाएगा। fb निकालेंगे तो b के जगह पर क्या है, ये 2 है, तो ये हो जाएगा f2। तो यहाँ पे 2 पुट करेंगे तो 2 का स्क्वायर 4 - 1 क्या हो जाएगा, ये आपके पास 3 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए इन सब का मान समीकरण 1 में रख देंगे, तो इसको विरेज कर दे रहे हैं। देखिए अब लोग समीकरण 1 से समीकरण 1 से हम लिखेंगे तो हो जाएगा समीकरण 1 से f', तो f' देखिए समीकरण 1 इसको हम मान लेते हैं, तो ये आपके पास समीकरण 1 है। तो समीकरण में f' और f' कितना आया है, f' आपके पास 2c आया है, तो ये हो जाएगा 2c बराबर, और देखिए यहाँ पर हो जाएगा fb, तो fb का मान कितना है, ये तो आपके पास 3 आया है, माइनस fa का वैल्यू कितना है, वो तो आया 0 आया है। और देखिए b माइनस a, तो 2 में से 1 घटा देंगे, तो 2 में से 1 को घटा देंगे तो ये जाएगा 2c बराबर ये हो जाएगा 3, और ये क्या मिलने वाला है 3/1। तो यहाँ से c का वैल्यू क्या आ जाएगा,
ये हो जाएगा 3/2 आ जाएगा। तो 3/2 का मतलब 1.5 हो जाएगा। तो क्या 1.5 इसके बीच में आ रहा है, 1 और 2 के बीच में? हाँ, तो यहाँ पे लिख देंगे C बराबर 3/2 बिलोंग्स टू 1,2। अतः MVT सत्यापित हुआ। तो MVT क्या हो गया? सत्यापित हुआ। अब देखिए, मेरे को उम्मीद है कि आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। तो अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आ रहा है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और हमारे वीडियो को लाइक कर दीजिए। और इसी तरीके से 12 का मैथ आप कंटिन्यू पढ़ना चाहते हैं चैप्टर बाय चैप्टर, तो हमारे वीडियो के प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं। वहां पर एनसीईआरटी अलग है और कंसेप्ट अलग है। वहां से जाकर के आप लेक्चर वाइज लेक्चर 1, 2, 3 इस तरह से करके क्लास 12 के मैथ आप आसानी से पढ़ सकते हैं।